यह कहानी एक ऐसे सम्राट की है जो अपनी प्रजा में प्रसिद्धि हेतु अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों को सकारात्मक कहकर धर्म उत्थान के लिए, राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक बताकर अपने दरबारियों द्वारा आम जनमानस तक पहुंचाता था। और उसने अपने राज्य में अपनी प्रसिद्धि हेतु अपने नकारात्मक कार्यों को सकारात्मक बताकर आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक विभाग भी बनाया था। कोई इसे तत्कालीन राजनीति से न जोड़े, ना ही नॉन बायोलॉजिकल महान नेतृत्वकर्ता से जोड़े। यह एक बहुत प्राचीन कहानी है। यह कहानी है राजा कमल प्रभा की। वैसे तो राजा कमल प्रभा के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो राजा कमल प्रभा के विरुद्ध बोल जाए या राजा कमल प्रभा की अनैतिकता का विरोध कर सके। सभी राजा कमल प्रभा की हाँ में हाँ मिलाने का कार्य करते थे। राजा कमल प्रभा की राजधानी में एक व्यापारी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर घोषणा कर रहा था कि मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो स्वर्ग से आए हैं, मतलब जिनको देवता पहनते हैं। तो राजा कमल प्रभा ने उस व्यक्ति को, उस व्यापारी को अपने दरबार में बुलाया। राजा कमल प्रभा ने व्यापारी से बोला कि तुम जो घोषणा कर रहे हो वह सही है? व्यापारी ने कहा हाँ महाराज सही है, मेरे पास एक सिंदूक है, इसमें वह कपड़े रखे हुए हैं। तो राजा कमल प्रभा ने कहा मैं यह कपड़े पहनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे यह कपड़े दे सकते हो? तो व्यापारी ने कहा इसका मूल्य बहुत अधिक है, अगर आप इसका मूल्य चुकाते हैं तो अवश्य ही मैं आपको ये कपड़े दे सकता हूँ। तो राजा, और बताओ कोई इच्छा करे और वो पूरी ना हो, ये तो गलत बात है। तो राजा की इच्छाएं की पूर्ति की गई। तो राजा की इच्छा अनुसार उन कपड़ों को बड़े मूल्य पर खरीदा गया और बड़े मूल्य पर खरीदकर जैसे ही उस बक्से को खोला गया तो उस बक्से के अंदर किसी भी तरीके के कोई कपड़े नहीं थे। राजा कुछ बोल पाते उससे पहले व्यापारी ने कहा कि महाराज ये कपड़े केवल उन्हीं लोगों को दिखेंगे जो अपने पिता की संतान है, मतलब जिनका जन्म अपने पिता से हुआ है, अपने पिता के अंश से जो पैदा हुए हैं वही इन कपड़ों को देख पाएंगे। जैसे ही सम्राट ने ये बात सुनी तो सम्राट ने कहा हाँ हाँ कपड़े दिख रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं और मुझे पहनाओ। अब बताओ सम्राट कैसे कहे कि मुझे कपड़े नहीं दिख रहे हैं? अगर बड़े दरबार में यह कहता है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सम्राट अपने पिता की संतान नहीं है। तो सम्राट ने हाँ में हाँ मिलाई और व्यापारी से कहा कि ये कपड़े मुझे चाहिए। तो व्यापारी ने कहा नहीं नहीं, मैं ये कपड़े आपको पहना कर जाऊंगा। तो व्यापारी ने राजा को भरे दरबार में सभी कपड़े उतार कर नंगा कर दिया और राजा को वो ना दिखने वाले कपड़े पहना दिए जो कि कपड़े थे ही नहीं। अब राजा ने जैसे ही कपड़े पहने तो राजा स्वयं सोच रहा था कि मुझे कपड़े क्यों नहीं दिख रहे हैं, शायद मैं अपने पिता की संतान नहीं हूँ। तो राजा ने घृणा भरी निगाहों से अपनी माता की तरफ देखा और अपनी रानी से पूछा कि रानी कैसे लग रहे हैं वस्त्र? अब वस्त्र जो कपड़े राजा ने पहन रखे थे वो किसी को नहीं दिख रहे थे। तो रानी क्यों भरे दरबार में कहे कि मुझे तो वस्त्र दिख नहीं रहे? तो रानी भी कहीं ना कहीं इस संशय में पड़ गई कि शायद मैं भी अपने पिता की संतान नहीं हूँ। लेकिन दरबार में बैठे जितने भी दरबारी थे किसी को राजा द्वारा पहने हुए वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे थे, सभी को राजा नंगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन कोई अपमान की भावना से यह नहीं कहना चाहता था कि राजा आप नंगे हो, मुझे वस्त्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी को इस अपमान का भय था कि हम अपने पिता की संतान नहीं है और पूरे दरबार में सभी लोगों को मालूम पड़े तो बड़ा ही अपमान होगा। तो इसी कारण सब कह रहे थे हाँ महाराज बहुत सुंदर लग रहे हैं आपने कितने बेहतरीन कपड़े पहन रखे हैं। दरबारियों का काम ही यही होता है, चाहे प्राचीन काल के दरबार हो चाहे आज के मंत्रालय, उनका काम ही राजा की प्रशंसा और राजा के गलत कार्यों को सही ठहराना होता है। तो सभी दरबारियों ने उच्च कोटि की प्रशंसा उन वस्त्रों के बारे में की। तो राजा पूरी तरीके से यह निश्चिंत हो गया कि शायद कपड़े हैं और मैं अपने पिता की संतान नहीं है, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस व्यापारी ने कहा कि महाराज इन कपड़ों के दर्शन से केवल दरबारियों को ही लाभान्वित नहीं किया जाए, पूरे नगर में भ्रमण करा के नगरवासियों को भी इस दर्शन से लाभान्वित किया जाए, क्योंकि कपड़े स्वर्ग से आए हैं। तो सभी दरबारियों ने राजा को एक बड़े रथ पर बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया और पूरे नगर में भ्रमण कराने से पूर्व डुगडुगी पीटने वाला कहता जा रहा था कि महाराज स्वर्ग से पहने वस्त्रों को पहनकर आ रहे हैं, सभी उनके दर्शन करें। राजधानी में जब राजा भ्रमण कर रहा था तो किसी भी व्यक्ति को वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन डुगडुगी सुन के, घोषणा सुन के कि जो व्यक्ति वस्त्र नहीं देख पाएगा वो अपने पिता की संतान नहीं होगा, इस अपमान के भय से सभी चुप बैठे थे और कह रहे थे वाह कितने अच्छे वस्त्र हैं। तभी प्रजा में एक पिता अपने पुत्र को राजा के दर्शन कराने के लिए अपनी पत्नी सहित आया। उसने सम्राट की तरफ देखा तो उसके मन में कहीं शंका पैदा हो गई कि यार मैं तो अपने पिता की संतान हूं ही नहीं। तो अपने बेटे से कहा बेटा कैसे वस्त्र हैं? बेटे ने कहा बच्चा है वो तो वो कहां से झूठ बोल सकता है, मैंने पापा राजा तो नंगे बैठे हैं। तो उसने तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखा, माने मैं तो लेना था ही, संतान भी लेना पैदा हो गई। पूरे राज्य का भ्रमण पूर्ण हो गया, लेकिन यह सत्य कहने के लिए कोई तैयार नहीं था कि राजा रथ पर नंगा बैठा था। जैसे ही राजा दरबार में पहुंचा तो एक ऋषि को मालूम पड़ा कि दरबार में राजा स्वर्ग से आए हुए वस्त्रों को पहनकर बैठा है। तो ऋषि ने कहा चलो हम भी देख कर आते हैं। तो ऋषि दरबार में गया तो उसने देखा कि सम्राट नंगा बैठा है और राजा की जो प्रतिष्ठा होती है, राजा का जो सम्मान होता है उसको तार तार कर रहा है। तो ऋषि ने बिना किसी अपमान के भय से, बिना किसी दंड के भय से राजा को चेतावनी दी, हे मूर्ख तू भरे दरबार में नग्न अवस्था में बैठा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। बता तू कैसा व्यक्ति है जो सम्राट के मान सम्मान को हानि पहुंचा रहा है, अपने कुल को दूषित कर रहा है। तू नग्न अवस्था में दरबार में बैठा है और यहाँ पूरे दरबार में महिलाएं भी सम्मिलित है। तभी सभी दरबारियों ने मिलकर हंस हंस कर उस ऋषि का अपमान किया कि तू अपने पिता की संतान नहीं है, जबकि सभी जानते थे कि राजा ने किसी भी प्रकार के कोई वस्त्र नहीं पहन रखे थे, राजा नंगा बैठा था, यहाँ तक कि राजा भी जानता था
लेकिन किसी में यह सत्य कहने की हिम्मत नहीं थी जो ऋषि महाराज ने कहा। सभी लोग ऋषि के सत्य कहने पर ऋषि का अपमान करने लगे, ऋषि को लेना सिद्ध कर दिया, मतलब ऋषि अपने पिता की संतान नहीं है, और ऋषि को अपमानित कर राज्य से बाहर खदेड़ कर फेंक दिया गया। अर्थात जो व्यक्ति सत्य कहता है हमेशा ही उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति राज्य की अनैतिकता का विरोध करता है, सम्राट की अनैतिकता का विरोध करता है, तत्कालीन समय में उसे धर्म विरोधी, देश विरोधी घोषित करके जेल में डाल दिया जाता है। अर्थात सत्य को कहना प्राचीन समय से और आज के समय तक भी एक दुर्लभ कार्य बन गया है। यदि कोई सत्य बोलता है तो उसे देशद्रोही या राजत्व का द्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी अवश्य बताएं, चिंतन अवश्य करें कि आप सत्ता में बैठे राजा को नंगे देखकर, उसकी अनैतिकता को देखकर, उसके संस्कृति को छिन्न भिन्न करने वाले कार्यों को देखकर कहीं उसी अपमान के भय से मौन तो नहीं बैठे। जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की।